तो जी हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके सामने लेके आ चुका हूँ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा का 25-26 का टाइम टेबल है। 25-26 का A to Z ओरिजिनल पेपर जो 20 आपका रहने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, विज्ञान जी 20 विज्ञान प्यारे विज्ञान रहने वाला है। कक्षा 7वीं का पेपर है आपके सामने, कक्षा 7वीं का ओरिजिनल पेपर है। पूर्णांक आपका 60 रहने वाला, साथ में यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलने वाले हैं। पूरी चीज़ें हल करनी है आपको और कंप्लीटली बता देना है, ठीक है। आप वीडियो को बस कुछ नहीं कीजिएगा, रफ कॉपी निकाल के बैठ जाइएगा और सारे के सारे यहाँ पे मैं आपको पूरा आंसर फुल वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए एक मोटिवेशन का काम बनाएगा। और साथ में आप कहाँ से वीडियो हमारी देख पा रहे हैं हमें एक बार मैसेज करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि हम सर यहाँ से वीडियो आपका देख पा रहे हैं। मैं भी तो जानूँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक आखिर पहुँच पा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर है, सही विकल्प के सब बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक के हल कीजिए, ठीक है। निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है बीजाणु उत्पन्न करने वाला जीव है, तो बीजाणु है ना, ये बीजाणु नहीं तो एक्चुअली विषाणु होगा। विषाणु उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चों? तो विषाणु उत्पन्न करने वाला जीव और एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल रोटी या फफूंद, ठीक है। तो क्या आंसर डबल रोटी फफूंद हो जाने वाला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चीरने या फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो चीरने और फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो रदनक कहलाते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, रदनक दांत कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट है, चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में जो कौन सा अम्ल छोड़ती है? अगर चींटी हमको काटती है उस टाइम पे कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो एस्टिक एसिड नहीं, फार्मिक एसिड। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फार्मिक एसिड। जी हाँ प्यारे बच्चों, फार्मिक एसिड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इनमें से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो कौन कौन से? गाय भी रहती है, बाघ भी रहता है, तेंदुआ भी रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, क्योंकि सब पौधे पे निर्भरित ही होते हैं। फिर प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके सामने प्यारे बच्चों, भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से कौन सा जमा होने के कारण ऐंठन होती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल और पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। अब यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा 5 में से 5 पूरे नंबर मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न का आपका क्या था? डबल रोटी था। दूसरे का आंसर रंधक था और तीसरे का फार्मिक अम्ल, चौथे का सुपरोक्त सभी और 5वें का लैक्टिक। यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के सारे आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्ति कर रहा है बच्चों, 6 से लेकर 10 तक के रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कही रही है। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों के स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। जी हाँ बच्चों, कितने? 1 अंक निर्धारित हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहला प्रश्न नंबर 6 है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो कोई भी वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी थर्मामीटर के माध्यम से होती है। किसमें होती है? थर्मामीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले क्रम को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी तक के ऊष्मा क्रम के आने वाले को विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? विकिरण, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे? विकिरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता नमी होने के कारण लोहे पर खाली जल्दी लगती है, तो क्या होता है? ये जंग लगती है। क्या लगती है? जंग जल्दी लग जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपको लिख देता हूं मैं, विलियम, क्या होगा? विलियम हार्वे, ठीक है, कि उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी प्यारे बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, खट्टे फलों में से खाली होता है, तो क्या होता है खट्टे फलों में? यहाँ पे आपको खाली सारी जगह पे लिखना है आपको सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के थर्मामीटर, विकिरण, जंग, विलियम हार्वे और सिट्रिक अम्ल, मैंने यहाँ पे पूरा आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर अति लघु, ठीक है बच्चों। अब आ चुके हैं अपन लोग अति लघु उत्तरीय पे। यहाँ पे कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको दिख रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 16 तक के पूरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर देखते हैं अपन। यहाँ पे पहला, मृतोपजीवी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर वह है कि हाँ, अब इसका आंसर बता देता हूँ, मृत जीवों किसे कहते हैं, ठीक है। तो मृत जीव वे जीव होते हैं जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12, आहार नली कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चलन और परिवहन संवहन प्रक्रिया में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, जंग में आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जंग का मैं आणविक सूत्र बता देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है इसका? Fe2O3 XH
टू, मतलब इसको अपन x को 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x2 भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलती हैं फटाफट, ये भी 15 है और 16, इन सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के दिखा देता हूँ, और साथ में जो प्रश्न इधर ही के बच्चे हैं इनके भी आंसर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्या आंसर हमको देखने हैं। तो बच्चों आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे अतलगुत्तरी है मृतोपजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। अब मृतोपजीवी का आंसर क्या होगा, तो मृत जीव वे जीव होते हैं जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 11 का आंसर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। तो प्रश्न नंबर 12 का है, तो आहार नली को मुख्य रूप से मुख्य, ग्रासनी और ग्रास नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत, बाकी चीज़ों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, ये प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है आंसर, ऊष्मा संधारण करने के लिए चलन और संवहन की प्रक्रिया का अंतर बताइए। तो यहाँ पे ऊष्मा संचालन ऊष्मा का स्थानांतरण संपर्क के माध्यम से होता है, जबकि संवहन पदार्थ तरल और यह गैस आदि बाकी उपयोग करने में संचालित होती रहती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, कि 13 तो हो गया था बच्चों। अब प्रश्न नंबर 14 आते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जंग का रासायनिक सूत्र हेमेटेड फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड है। इनके अलावा इनका रासायनिक सूत्र Fe2O3 10H2 होता है। अब प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं, समझाइए। तो एक कोशिकीय शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोग करने वाली ATP रूप में ऊर्जा निकलती है, उत्पन्न होती है, उससे अपन हम एक कोशिकीय अस्तित्व के लिए आवश्यक मानी जाती है, ठीक है बच्चों। कंप्लीट हो गया। आप प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, आप प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। इसके पश्चात फल में होने वाले कोई परिवर्तन को लिखिए। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय का एक फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड एक दूसरे जीव में विकसित हो जाते हैं, तब क्या होता है, अन्य भाग झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा प्रश्न नंबर 16 का आंसर। अब जैसे आपने प्रश्न नंबर 17 भी देखा था, तो 17 भी दिखा देते हैं अपन लोग। यहाँ पे कोटि पादप किसे कहते हैं, समझाइए। तो कोटि पादप उदाहरण से समझाइए। यहाँ पे कीट भक्षी पादप, यानी कीट पादप मांसाहारी पौधे होते हैं जो पौधा पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी को उगाते हैं और अपनी ये पूरी की प्रक्रिया में सब फंसकर ये दूसरे फीचर प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर ये हो गया। आप प्रश्न नंबर 18 आता है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे है प्रयोगशाला थर्मामीटर में 10 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 से 42 तक ही होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया प्रश्न नंबर 18 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 19 है बच्चों। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने ये पूरा दे दिया गया है, ठीक है। ये पूरा जितना ब्लू कलर दिख रहा है आपको, प्रश्न नंबर 19 आंसर है। आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक से एक संतरे रस, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का विलयन और हल्दी सूचक है। तो उपयोग करने वाली निर्धारण कैसे करेंगे। संतरे का रंग क्या है, तो क्या करता है, अम्लीय होने के कारण वह हल्दी का रंग पीला कर हो रहेगा, है ना। चूने का पानी में क्षारीय होता है इसलिए वह हल्दी का रंग लाल हो जाएगा, और शक्कर का पानी विलयन उदासीन होता है इसलिए हल्दी का रंग वही रहेगा, अथवा बदलाव नहीं होगा। आप प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, तो आप कैसे दिखाएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, आपको साबित करना है। तो इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वह प्रक्रिया एक नया पदार्थ दही पनीर बनाता है और इसमें मूल गुण पदार्थ दूध दही बाकी अलग तरह से होते हैं। परिवर्तन के भौतिक परिवर्तन वापस दूध नहीं बदला जा सकता, ठीक है। आप प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 आता है। प्रश्न नंबर 21 दिख रहा होगा आपको, हाँ। यदि एक रक्त पट्टिकाणु नहीं होते तो क्या होता है, आपके सामने इसका आंसर है। यदि वह प्लेटलेट पट्टिकाणु नहीं होते तो वह रक्त थक्का जमाने की प्रक्रिया प्रतिबंधित हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है और घातक भी हो सकता है, ठीक है। आप प्रश्न नंबर 21 को हो गया। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, शरीर में सभी अंगों को आवश्यकता क्या होती है, समझाइए। तो सारे आंसर है। शरीर में सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को पोषक तत्वों के फेफड़ा, पाचन, बाकी चीजें शरीर में तब तक पहुंचाना, और साथ में वह अपने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट पदार्थों को हटाना भी कहलाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर। और प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 23 आया। प्रश्न नंबर 23 के पूरे आंसर दिए गए हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार करना फटाफट। ये प्रश्न नंबर 23 का आंसर आपके सामने पूरा ये हो गया। और प्रश्न नंबर 24 का आंसर ये दे दिया गया, पूरा 2-3 लाइन में है, स्क्रीनशॉट कर लेना फटाक से। और प्रश्न नंबर 25 का भी आंसर ये है। ये प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को बेल आइकन दबाना और शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे देख ले फाइनली यहाँ पे हमने आपको पेपर दिखा देते हैं कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 17, 18, 19 और साथ में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सारे प्रश्नों के आंसर मैंने फिल करके दिखा दिए हैं, आंसर भी कंप्लीट करा दिए हैं। बस वीडियो को शेयर करना, अपना प्यार बनाए रखना और हमारे चैनल पर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, इस चीज़ पर हमें एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।